दो देश भिड़ते हैं तो इंसानियत चीख उठती है। धमाके बढ़ रहे हैं, डर गहराता जा रहा है। जंग की आग में फंसे हजारों बेगुनाह। इजराइल ईरान में दहशत, भारत के लोग भी चपेट में। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दिव्य दिल्ली न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मेघा। इजराइल और ईरान दो दुश्मन देश, लेकिन अब आमने सामने जंग के मैदान में। दोनों देशों में लगातार धमाकों की गूंज सुनाई दे रही है। आसमान धुएं के गुब्बार से ढक चुका है और जमीन पर पसरा है दहशत का सन्नाटा। जी हां, आपको बता दें कि हर धमाका एक नई तबाही की कहानी सुना रहा है। इस टकराव ने न सिर्फ वहां के आम लोगों की नींदें उड़ा दी हैं, बल्कि हजारों भारतीयों को भी डर के साए में जीने पर मजबूर कर दिया है। अब सवाल ये है, क्या ये जंग रुकने वाली है या अब एक और बड़ा धमाका इंतजार कर रहा है? चलिए जानते हैं विस्तार से इसके बारे में। इजराइल और ईरान के बीच पिछले 3 दिनों से संघर्ष जारी है और लगातार दोनों देश एक दूसरे पर मिसाइल अटैक कर रहे हैं। रविवार शाम को ईरान ने फिर से इजराइल की ओर मिसाइलें दागी, जिसके जवाब में इजराइल ने भी तेहरान में कई हवाई हमले किए। इजराइल और ईरान दोनों देशों में लगातार धमाकों की आवाज सुनाई दे रही है और आसमान में धुएं का गुबार नजर आ रही है। हमले ने वहां रहने वालों की रातों की नींद तक उड़ा दी है, जिससे हजारों भारतीय भी इसमें शामिल हैं। इस बीच ईरान और इजराइल में रह रहे भारतीयों के लिए एडवाइजरी भी जारी की गई है। आपको बता दें कि भारतीय दूतावास ने लोगों से अपील की है कि वे अनावश्यक यात्रा या आवाजाही से बचें और दूतावास के संपर्क में रहें। इसके लिए 24 घंटे हेल्पलाइन स्थापित की गई है। इजराइल में स्थित भारतीय दूतावास ने रविवार को कहा कि सभी भारतीय सुरक्षित है। भारतीय दूतावास क्षेत्र के हालात और अपने नागरिकों की सुरक्षा की लगातार निगरानी कर रहा है। दोनों देशों में रह रहे भारतीयों को सलाह दी गई है कि वे घबराएं नहीं, सावधानी बरतें और भारतीय दूतावास से संपर्क बनाए रखें। आगे बताते चलें कि ईरान में फंसे भारतीय छात्र लगातार हो रहे हमलों से परेशान हैं और उनकी रातों की नींद तक गायब हो गई है। जी हां, आपको बता दें कि छात्रों का कहना है कि डर के माहौल में वो 3 दिनों से सो नहीं पाए हैं। ईरान में फंसे भारतीय मेडिकल छात्रों में से एक इम्तिसाल मोहिद्दीन ने बताया कि शुक्रवार तड़के करीब 2:30 पर तेज धमाका हुआ, जिसके बाद नींद खुल गई और बेसमेंट की ओर भाग कर गया। तब से हम सो नहीं पाए हैं। इम्तिसाल ने कहा, हम अपार्टमेंट के बेसमेंट में फंसे हुए हैं और हर रात धमाके सुनते हैं। एक विस्फोट सिर्फ 5 किलोमीटर दूर हुआ था। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के हंदवाड़ा के रहने वाले मोहिद्दीन ने बताया कि बमबारी के कारण यूनिवर्सिटी ने क्लास रद्द कर दी है और जान बचाने के लिए हम बेसमेंट में छिपे हैं। एडवाइजरी में यह भी कहा गया है कि ईरान में रह रहे सभी भारतीय नागरिक दूतावास के सोशल मीडिया पेजों को नियमित रूप से फॉलो करें, ताकि किसी भी आपात स्थिति में उन्हें ताजा जानकारी मिल सके। साथ ही जरूरत पड़ने पर दूतावास से तुरंत संपर्क करने के लिए आपातकालीन नंबर भी शेयर किए गए हैं। दूतावास ने सभी भारतीयों से अनुरोध किया है कि वे स्थानीय परिस्थितियों को देखते हुए पूरी सतर्कता बरतें और किसी भी आपात स्थिति में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करें। एडवाइजरी में यह भी कहा गया है कि ईरान में रह रहे सभी भारतीय नागरिक दूतावास के सोशल मीडिया पेजों को नियमित रूप से फॉलो करें, ताकि किसी भी आपात स्थिति में उन्हें ताजा जानकारी मिल सके। साथ ही जरूरत पड़ने पर दूतावास से तुरंत संपर्क करने के लिए आपातकालीन नंबर भी शेयर किए गए हैं। आगे बता दें कि दूतावास ने सभी भारतीयों से अनुरोध किया है कि वे स्थानीय परिस्थितियों को देखते हुए पूरी सतर्कता बरतें और किसी भी आपात स्थिति में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करें। इस एडवाइजरी के जरिए भारत सरकार ने अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए त्वरित कदम उठाए हैं। अब बात करते हैं ईरान और इजराइल में कितने भारतीय क्या करते हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय के रिकॉर्ड के अनुसार ईरान में कुल 10,765 भारतीय नागरिक रहते हैं, जिनमें 1500 के करीब भारतीय स्टूडेंट्स हैं। ईरान में 10,320 NRI रहते हैं, जबकि 445 इंडियन ओरिजिन के नागरिक हैं। ईरान के तेहरान और जाहिदान में सबसे ज्यादा भारतीय रहते हैं। ईरान में रहने वाले ज्यादातर भारतीय बिजनेस और एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हैं। इसके अलावा अन्य प्रोफेशन में भी शामिल है। ईरान में कई कश्मीरी छात्र मेडिकल और अन्य प्रोफेशनल कोर्सेज की पढ़ाई कर रही हैं। विदेश मंत्रालय के रिकॉर्ड के अनुसार इजराइल में करीब 1.17 लाख भारतीय नागरिक रहते हैं।
इसमें 32,000 भारतीय और 85,000 भारतीय मूल के लोग वहां रहते हैं। इनमें से 12,000 भारतीय अक्टूबर 2023 से मार्च 2025 के बीच इजराइल गए हैं। कई इंडियन स्टूडेंट्स इजराइल में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं। अब आगे जानते हैं इजराइल ईरान युद्ध में भारत किसके साथ है। बता दें, इजराइल और ईरान की ओर से एक दूसरे पर जारी हमले के बीच अमेरिका, फ्रांस, यूके, जर्मनी और इटली जैसे देशों ने इजराइल का समर्थन किया है, जबकि ईरान के साथ चीन, यमन, इराक, तुर्की और ओमान जैसे देश खड़े हैं। वहीं भारत ने इस संघर्ष में अब तक किसी भी पक्ष का समर्थन नहीं किया है। भारत ने शंघाई सहयोग संगठन के उस बयान में भी भाग लिया जिसमें इजराइल की कार्रवाई की निंदा की गई थी। विदेश मंत्रालय ने साफ कहा है कि भारत बातचीत और कूटनीति के जरिए तनाव कम करने का पक्षधर है। तो इजराइल और ईरान की जंग में हर पल हालत बदल रही है। धमाकों की आवाजें अब रुकने का नाम नहीं ले रही और डर का साया हर घर तक पहुंच चुका है। इस संघर्ष के बीच सबसे बड़ी चिंता उन आम लोगों की है जो ना तो जंग चाहते हैं और ना ही इस आग का हिस्सा बनना। उनमें हजारों भारतीय भी शामिल हैं जो हर पल अपनों से जुड़ने और सुरक्षित घर लौटने की दुआ कर रही हैं। हम फिर हाजिर होंगे अगले बड़े अपडेट के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए दिव्या दिल्ली न्यूज। ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें दिव्य दिल्ली न्यूज। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।